तो मूवी की शुरुआत होती है माइकल नाम के ऐसे ड्रग लॉर्ड से जिसे अपनी जवानी के दिनों में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन तब भी माइकल ने पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी अपना कॉलेज छोड़कर ड्रग्स की डिलीवरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर आपको जंगल का शेर बनना है तो आपको सिर्फ शेर जैसा रहना नहीं बल्कि उसके जैसे हरकतें भी करनी होंगी, जिसके लिए माइकल ने बात से कहो या लात से खुद की पावर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही काम सालों से करते हुए वो खुद ड्रग्स का ऐसा लॉर्ड बन गया जिसके नाम से ही अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स की लुप होने लगी। लेकिन अब माइकल अपने इस बिजनेस को एक अच्छे प्राइस पर बेचकर अपना सारा बचा हुआ टाइम सिर्फ अपनी बीवी रॉसलैंड को देना चाहता था, जिसके लिए ये अमेरिकन अरबपति मैथ्यू माइकल का बिजनेस खरीदने के लिए मान गया। तब उसने अपने बिजनेस की कीमत कम से कम $40 मिलियन बताई। अब प्राइस तो बता दिया लेकिन माल भी तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए माइकल मैथ्यू को अपने ड्रग्स की फार्मिंग दिखाने इन खेतों में लाया, जहाँ खेतों में नहीं बल्कि इस कंटेनर की आड़ में उसने अपना पूरा सेटअप किया हुआ था। तब हमें पता चला कि असल में माइकल ने बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर रॉयल फैमिली के लोगों से उनकी जमीन भाड़े पर लेकर अपनी 12 लैब्स को सेटअप कर लिया है, जहां वो बिना किसी टेंशन के इस वीट की फार्मिंग को कराता था, क्योंकि अमीर लोगों की जगह पर अक्सर पुलिस भी रेड नहीं मारती। उसकी लैब देखकर मैथ्यू काफी खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो इस टॉप क्वालिटी गांजे को जितनी मर्जी कीमत पर बेच सकता है। यहाँ से सीन इस खुजली मास्टर डेव पर आया, जो कि एक न्यूज़पेपर का हेड था। और पता है, डेव की माइकल से अलग ही जलती थी, क्योंकि एक बार माइकल ने भरी पार्टी में डेव से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि डेव ने अपने न्यूज़पेपर में माइकल के दोस्त के खिलाफ कुछ गलत छापा था। तब से वो डेव को अवॉइड करने लगा। इसी बात से डेव की काफी जल गई, जिसके लिए उसने एक डिटेक्टिव फ्लेचर को हायर कर लिया ताकि वो माइकल के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। फ्लेचर भी इस काम के लिए आसानी से मान गया, क्योंकि उसे इस काम के लिए एक मोटी रकम मिलने वाली थी। लेकिन माइकल की मुसीबत यहाँ भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी वक्त एक चाइनीज गैंगस्टर ड्राई आई अपने शिपिंग कंटेनर्स को चेक करने लगा। असल में ड्राई आई का सिर्फ इलीगल आइटम्स का नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी पूरा बिजनेस था। तभी उसे पता चला कि माइकल अपना वीड का बिजनेस बेचना चाहता है। तब उसने सोचा कि क्यों ना माइकल के बिजनेस पर ही हाथ मारा जाए। अब मैं बता दूं कि ड्राई आई का एक बॉस चाइनीज माफिया जॉर्ज भी है, जिसको ड्राई आई की इन सब खिचड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ ये गुलाबी रोज अपने कार के गैराज में पहुंची, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। तभी वहां उससे मिलने ड्राई आई पहुंचा, जिससे रोज अपनी गाड़ी के कुछ पार्ट्स खरीदती थी। तब ड्राई आई ने रोज से कहा कि मुझे तुम्हारे पति से मिलना है। उसने ये बात कहते कहते काफी फ्लर्ट भी किया, जिससे कि रोज ने अनकंफर्टेबल होते हुए कहा कि मैं माइकल से इस बारे में बात करूंगी। अब माइकल ठहरा सख्त आदमी, लेकिन रोज के सामने वो भी पिघल गया, इसलिए वो ड्राई आई से मिलने के लिए मान गया। तब रोज ने उसे समझाया कि हमें अपना बचा हुआ काम काफी शांति से करना होगा, ताकि हम अपना फ्यूचर शांति के साथ ही जी पाएं। अब थोड़ी देर बाद ड्राई आई माइकल से मिलने पहुंचा, जहां पर माइकल का राइट हैंड स्मिथ भी था। ड्राई आई उससे बोला कि मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, लेकिन असल में ड्राई आई जिस तरीके से रोज से मिला और उसने जिस तरीके से माइकल से बात की, वो तरीका माइकल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने इस डील के लिए साफ मना कर दिया। तब ड्राई आई कहने लगा कि तुम जानते नहीं हो तुम किसे मना कर रहे हो। ये सुनते ही माइकल ने ड्राई आई की घिल्ली कर दी कि अब बोल बेटा, अब बोल। लेकिन असल में माइकल ये सब कुछ सिर्फ सोच ही रहा था कि वो ड्राई आई को कैसे मारेगा, पर अपने रिटायरमेंट को शांति से निकालने के लिए उसने गुस्सा कंट्रोल करते हुए
ड्राई आई को बिना तोड़े फोड़े यहाँ से भेज दिया। तभी उस रात कुछ गुंडे माइकल की लैब में घुस गए, जहां उन्होंने लैब के एम्प्लॉयज को देखते ही वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। असल में वो सारे लड़के इस कोच के स्टूडेंट थे, जो कि मार्शल आर्ट का प्रो मैक्स प्लेयर था। इसलिए ये स्टूडेंट्स आसानी से इन एम्प्लॉयज को प्रसाद देकर वो सारी ड्रग्स लेकर भाग गए। अब इसी बात की खबर माइकल को भी लगी, क्योंकि उन लड़कों ने अपनी चोरी की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। उनकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर माइकल भी समझ गया कि ये लड़के कोई नॉर्मल गुंडे नहीं बल्कि MMA फाइटर्स हैं। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आखिर इन लड़कों को माइकल की लैब का पता कैसे चला और क्या इन्हें बाकी लैब्स का भी पता है। यही सोचते हुए माइकल ने अपनी आगे की सेफ्टी के लिए लैब्स की लोकेशन चेंज करने का सोचा, जिसके लिए वो लॉर्ड स्नोबॉल के पास पहुंचा, ताकि वो बिना किसी को पता चले माइकल की सारी लैब्स को शिफ्ट करवा सके। स्नोबॉल भी इस काम के लिए मान तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि माइकल को उनकी चर्सी बेटी लॉरिया को ढूंढकर लाना होगा, जो पिछले 2-3 दिन से गायब है। तब माइकल ने इस काम के लिए अपने राइट हैंड स्मिथ को ऑर्डर दिया कि वो लॉरिया को ढूंढकर ले आए। स्मिथ ने भी अपने कॉन्टैक्ट लगाकर लॉरिया की लोकेशन पता कर ली, जहां वो कुछ लौंडे लपाड़ों के साथ बैठकर गांजा फूक रही थी। तब स्मिथ ने उन सबको समझाया कि बेटे, पढ़ाई लिखाई ना करनी हो तो रिक्शा चला लो, कम से कम माँ बाप का पैसा तो मत उड़ाओ। ये कहकर वो लॉरिया को यहाँ से ले जाने लगा। जिस बीच इनका एक फ्रेंड पोपला स्मिथ के आदमी से लड़ने लगा, और वो चर्सी पोपला इतना हल्का था कि सिर्फ एक धक्के से ही वो बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया। उसके नीचे गिरते ही सारे बच्चे MMS बनाने लगे कि देख भाई, आज तो मेरी वीडियो वायरल होगी। लेकिन स्मिथ जानता था कि घटना इनके लिए कोई पंगा खड़ा कर सकती है, क्योंकि असल में पोपला एक रशियन बिलियनर का बेटा था। इसलिए अब ये लोग इन बच्चों से उनका फोन छीनने के लिए भागने लगे। जहां ये ढोलू बोलू अपने कालिया के पास पहुंचते ही ज्यादा उछलने लगे। तब स्मिथ ने पहले तो इन्हें पैसे देकर मनाया कि भाई दे दे शांति से फोन, लेकिन जब इन्होंने वो फोन नहीं दिया, तब स्मिथ ने अपना बजूका निकाला, जिसे देखते ही ये सारे बच्चे बावली खेल गए। ये फोन वाला लौंडा भी अपनी लुब लुब करा के यहाँ से भाग निकला। इतने में बाकी बच्चों को भी दूसरे गैंगस्टर ने पकड़कर MMS वाला फोन छीन लिया। अब लॉरिया के घर पहुंचते ही स्मिथ ने इस बारे में माइकल को बताया कि हादसे में जो लड़का मारा गया वो एक रशियन बिलियनर का बेटा है। दूसरी तरफ जब कोच को पता चला कि उसके स्टूडेंट्स ने माइकल के यहाँ चोरी की है, तब उसने अपने विद्यार्थियों को तुरंत उस वीडियो को डिलीट करने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि माइकल इन सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो खुद यहाँ से स्मिथ के पास पहुंचा, जहाँ उसने अपने स्टूडेंट्स की करतूत के लिए माफी मांगनी शुरू कर दी। तब स्मिथ उससे बोला कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस आदमी को ढूंढ कर लाना होगा जिसने तुम्हारे स्टूडेंट्स को माइकल के लैब की लोकेशन बताई। तब वो कोच कुछ ही देर में एक फुक नाम के बंदे को पकड़ लाया, जिसने उन स्टूडेंट्स को वो लोकेशन बताई थी। तब फ्यूक बोला कि मैं ड्राई आई के लिए काम करता हूँ, पर प्लीज तुम लोग मुझे मत मारना। वैसे इन्हें उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फुक भाई तो ऑलरेडी सुसाइड लवर निकला। खैर, अब जब माइकल को इन सब के बारे में पता चला तो उसे लगा कि शायद ड्राई आई के बॉस जॉर्ज ने ही उससे ये सब कुछ कराया होगा। इसलिए वो यहाँ से सीधा जॉर्ज के पास पहुंचा, जहाँ पहुंचते ही माइकल ने अपनी बदमाशगिरी दिखाने शुरू कर दी। उसने जॉर्ज की चाय में कुछ ऐसा मिलाया कि भैया उसका पेट ही फुहारा बन गया। तब माइकल ने जॉर्ज की एक हीरोइन लैब को भी आग लगवा दी कि तुमने मेरी एक लैब में चोरी कराई तो मैंने तुम्हारी एक लैब पूरी जला दी। साथ ही उसने ये स्टेटमेंट भी दी कि याद रखना, अगर मैं तुम्हारे इलाके में तुम्हारा ये हाल कर सकता हूँ तो सोचो अपने इलाके में मैं तुम्हारा क्या करूँगा। अब इस घटना के अगले ही दिन जॉर्ज ने ड्राई आई की खटिया खड़ी कर दी,
कि तुमने बिना मुझसे पूछे ये सब क्यों किया। इसी बात के लिए जॉर्ज ने ड्राई आई को काम से निकाल दिया और फिर ड्राई आई के बंदे ने जॉर्ज को इस दुनिया से निकाल दिया। यहाँ माइकल एक रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां वो रोज को फोन करके आज की डेट के बारे में बताने लगा। तभी उसने सुना जैसे रोज से मिलने ड्राई आई आया हो और इतने में ही एक एजेंट ने पीछे से आकर फायरिंग कर दी, जिसमें कि माइकल मरा नहीं बल्कि बच गया क्योंकि स्मिथ ने उस एजेंट को ही मार दिया। लेकिन अब इन्हें रोज को भी बचाना था क्योंकि उसके पास ड्राई आई अपनी वेट विशेस लेकर पहुंच गया। तब रोज ने भी अपना बचाव करते हुए इनके 2 आदमियों का खोपड़ा तो खोल दिया, लेकिन तब तक ड्राई आई ने रोज को कोने में ले लिया जहां वो कुछ डेटा ट्रांसफर करता कि इतने में यहाँ माइकल आ गया जिसने ड्राई आई की आंतड़ियों का वहीं कुचुम्बन निकाल दिया। अब शाम को स्मिथ से मिलने डिटेक्टिव फ्लेचर पहुंचा जो बोला कि मेरे पास तुम्हारे बॉस माइकल के खिलाफ इतने सबूत हैं कि अगर मैंने उन्हें वायरल कर दिया तो उसके पूरे एम्पायर की लंका लग जाएगी। साथ ही उसने बताया कि जो मैथ्यू माइकल का बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हुआ था, असल में वो खुद ड्राई आई से मिल गया ताकि वो माइकल के बिजनेस को एक्सपोज करके उसे कम प्राइस में खरीद पाए। लेकिन अभी के लिए इन्हें फ्लेचर को $20 मिलियन देने होंगे ताकि वो इन सबूतों को वायरल ना करे। ये सब पता चलते ही स्मिथ ने अपना गेम खेलना शुरू किया, जिसके लिए उसने सबसे पहले कोच को ये ऑर्डर दिया कि वो डेव को पकड़ कर लाए। अब वो सारे स्टूडेंट डेव को उठाकर एक गाड़ी में धर लाए जहां उन्होंने डेव को बहुत सारे ड्रग्स देकर एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें डेव एक सुअर के साथ डेटा ट्रांसफर कर रहा था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि बेटा अगर अब माइकल के बारे में ज्यादा चैचे पैपे करी तो तुम्हारी ये सुंदर सुशील वीडियो कुल्हड़ में पिज्जा डालकर वायरल कर देंगे। यहाँ माइकल भी मैथ्यू से मिलने पहुंचा जहाँ मैथ्यू बोला कि तुम्हारे बिजनेस को इतना खतरा होने की वजह से मैं इसे सिर्फ 130 मिलियन पाउंड में खरीद पाऊंगा। तब माइकल ने उसे दिखाया कि देखो तुम्हारे मित्र ड्राई आई कैसे साइड में लटके पड़े हैं। ये देखकर मैथ्यू समझ गया कि माइकल भैया को सब पता चल चुका है। तब माइकल बोला कि देखो तुम मुझे 400 मिलियन की जगह 130 मिलियन देने वाले थे ना, तो 400 घटा 130 हुआ 270 मिलियन, जो अब तुम मुझे अपनी जान के बदले में दोगे। और हाँ, मैं पैसों के लिए इमोशनल बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अपने वाइफ के लिए बहुत इमोशनल हूँ। इसलिए जो तुमने उसके साथ करने की कोशिश की उसके लिए तुम्हें अपने शरीर से 1 पाउंड मीट निकाल कर देना होगा, और वो तुम कहाँ से दोगे मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ फ्लेचर भी स्मिथ के पास अपनी पेमेंट लेने पहुंचा, जहाँ स्मिथ ने उसे बताया कि हम शुरू से तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ तुमने वो सारे सबूत छुपाए वहाँ से हमने वो सबूत निकाल लिए। लेकिन तब फ्लेचर ने बताया कि मैं इन सब की जानकारी पोपले के फादर को भी दे चुका हूँ, जो अपनी बेटे की मौत का बदला तुमसे जरूर लेंगे। तब हमें पता चला कि उस दिन रेस्टोरेंट में जिस एजेंट को स्मिथ ने मारा था, असल में वो उसी रशियन का भेजा हुआ एजेंट था। तभी बाहर कोच ने देखा कि स्मिथ के घर में 2 रशियन एजेंट जा रहे हैं, जिन्हें ऑब्वियसली स्मिथ का खेला करने भेजा गया था। लेकिन तभी कोच ने उन दोनों एजेंट्स का खेला कर दिया, जिस बीच फ्लेचर भी यहाँ से भाग निकला। दूसरी तरफ माइकल भी अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसे पता चला कि इन रशियन एजेंट ने उसे किडनैप कर लिया है। और ये सीन इतना टेंशन भरा था ना कि अब माइकल क्या करेगा। लेकिन तभी इतने में यहाँ उन स्टूडेंट्स की गैंग आ गई जिन्होंने रशियन एजेंट्स को बहुत सारी गोलियां खिला दी। अब थोड़े समय बाद ये सारी कहानी फ्लेचर ने प्रोड्यूसर को सुनाई, जो कि इस मूवी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया। लेकिन जैसे ही फ्लेचर यहाँ से वापस टैक्सी में आया तो उसने देखा कि इस टैक्सी में उसका स्पेशल ड्राइवर स्मिथ उसका वेट कर रहा था। यहाँ रोज ने भी माइकल को बताया कि स्मिथ ने फ्लेचर का काम खत्म कर दिया है, इसलिए ये लोग भी ठीक वैसे ही अपने काम पर लग गए जैसे हम अपने शाउट आउट वाले काम पर लगेंगे। जहाँ लोगन भाई की शायरी सुनो यार।
कि जब छंगेन ने लिया कूल से पंगा तो वो उल्टा खुद हो गया नंगा। गोटी गायब होने के बाद खत्म हुई ये फाइट। और अगर भाई की मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वाह लोगन भाई वाह, मजेदार। और ये वंश का कमेंट देखो, ब्रो यू आर वेरी टैलेंटेड, आई विश यू अपलोड वीडियोस डेली, लव यू भाई। आपको 100 मिलियन सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, जितनी तारीफ करो कम है, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बस शाउट आउट दे दो यार। भाई इस कमेंट में सब अच्छा जा रहा था, बस लास्ट के 4 शब्दों ने जो मुझे सेल्फ डाउट दिया है ना कि पता नहीं ये तारीफ सच्ची थी या सिर्फ शाउट आउट के लिए हल्ला। तो जो भी हो आप जरूर सच सच बताना कि मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। और इस पवन सिंह को देखो, कैसे बताएं कितने जरूरी हो तुम मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। भाई सारे के सारे शायर यहीं आ गए क्या? और इस प्रो मैक्स की भी शायरी पढ़ लेना भाई, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। अब चलो आज की महफिल यहीं समाप्त करते हुए लाइक कमेंट की आंधी लाओ और सब्सक्राइब बटन की धरती फाड़ दो। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।